अधिकारी उन्हें चलिए एक्सीडेंट तो हुई मानते हैं, कहीं ना कहीं गलती हुई है, लेकिन उन्हें छोड़ करके भाग जाना एक कितनी बड़ी गलतियां को मानते हैं सर आप? अरे भागे होगे नहीं हुए, कुछ काम हो आगे बढ़े होंगे, भागता का थोड़ी ना है। और जब वो एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं तो एक्सीडेंट तो एक मानवीय भूल हो सकता है, समझे कि नहीं। ऐसा कोई जरूरी नहीं पदाधिकारी करेगा, नॉर्मल पब्लिक नहीं करा, कोई भी कर, किसी भी हो सकता है, समझे कि नहीं। लेकिन सर उसी वाहन से क्यों नहीं हॉस्पिटल भर्ती कराया गया सर? इसका जांच होगा, आप लोग को ऐसा लगता है तो आवेदन दीजिए, ठीक ना। सर देखिए आवेदन तब होता है, देखिए हम भी कहेंगे सर आवेदन तो होता ही होता है सर, लेकिन अगर तत्काल में उससे जो भी वैसे पदाधिकारी थे, चाहे मद्य निषेध वैसे भर्ती है ना सर, कि दारुओं को लेकर के उनकी एक अहम टीम बनाई गई है और उन लोगों के द्वारा मतलब जो भी वैसे आक्रोश में, चाहे जो भी उनके द्वारा जो मुझे जानकारी मिली कि ड्राइवर ही खुद पी रखा था और तत्काल में भागने की प्रयास। ड्राइवर पीता खाता है, आप देखे हैं? नहीं मैंने तो नहीं देखा, लेकिन बोलता उसका बात पर ध्यान दीजिए। तो क्या है, अब कार्रवाई को लेकर के क्या कार्रवाई का आवेदन देंगे, कार्रवाई होगा। अब अभी जो रोड जाम है, पोस्टमार्टम इनको कराने के लिए बोले, कागज आ रहा है, सारा प्रक्रिया होगा और इनको सरकार से जो भी सब आर्थिक लाभ मिलेगा, टोटल लाभ हम लोग पूरा दिलाने का प्रयास करेंगे। पे वैसे आक्रोश होकर के उतरे सड़क को, कुछ अभी फिलहाल जाम भी है और ये कब से जाम हुई है मुझे जानकारी नहीं मिली। इससे जो जानकारी मिलती है उस चीज को हमें पुष्टि करना चाहेंगे। कौन है, फैमिली कौन है? एक्सीडेंट हो गया था। कैसे एक्सीडेंट हुआ सर? अब हम नहीं थे, लेकिन आप लोग देखे होंगे। कौन देखे थे? कौन आपको मालूम एक्सीडेंट का जो मामला आई थी वो कैसे हुआ था सर? हम नहीं देखे। अच्छा, कोई नहीं देखा हुआ। क्या है यह है? अच्छा, पूछिए नहीं। लुक रखिए। चलिए अभी प्रशासनिक कार्य हो रहे हैं, हम उसमें बाधा तो नहीं करेंगे, लेकिन हम उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि वहीं पालीगंज थाना अध्यक्ष आए हुए हैं। जी क्या मामला हुई थी सर? मामला ये था कि परसों तो ये जा रहे थे इधर से, तो यहीं पर धक्का मध्य निषेध के गाड़ी से लग गया था। अच्छा जी, चलिए देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि कहीं ना कहीं प्रशासन वैसे लोग को मानते हैं ना कि हुए समस्या के समाधान करना, उसी को हम प्रशासन कहते हैं। और प्रशासन की गाड़ियों से वैसे या तो एक्सीडेंट हो, कुचला जाना, रोड हादसा हो, कहीं ना कहीं ये दुखद घटना हमें देखने को मिल रहा है। चाहे कोई भी वैसे सड़क दुर्घटना हो, तो क्या वैसे जो परसों दिन के बाद आज 2 दिन हो गए, तो क्या उनको इलाज को लेकर के कैसे कैसे पूरी जानकारी को देंगे। एम्स के डॉक्टरों ने बोला कि सबसे बड़ी लापरवाही पुलिसों ने किया था। अगर वो 2 घंटा पहले आते तो हम इनको रिकवर कर देते। प्रशासन का मध्य निषेध वाले विभाग का गलती ये रहा कि धक्का मारने के बावजूद और सत्य उनके मखमिलपुर के जो एक घर है सत्यनारायण यादव, जी उन्हीं के पास ऐसे सुता करके पुलिस वाले फरार हो गए। चलिए देखिए सबसे बड़ी बातें निकल करके आ रही है कि कहीं ना कहीं अगर प्रशासन से गलती हुई कि उन्हें छोड़ करके वैसे हालात में भाग जाना चाहिए, कहीं ना कहीं ये गलत हुई है, तो इस चीज को क्या करेंगे। वैसे लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है, उसमें वैसे काफी जनता आक्रोश में दिख रहा है। तो क्या वैसे अभी पालीगंज थाना अध्यक्ष भी आए हुए हैं, पालीगंज की जो भी प्रशासनिक कार्य को लेकर के क्या आपकी मांगे क्या है, क्या वैसे समस्याओं के समाधान जो करने के लिए वैसे जो भी प्रशासन है उनकी क्या विचार कर रहे हैं, या तो क्या वैसे बात कर रहे हैं। मेरा मांग है कि कम से कम ये जो क्षति हुआ है, इनके से पूरा घर परिवार चलता था और इनके जाने के बाद बहुत अपूर्णीय क्षति है। तो कम से कम एक व्यक्ति का इनके आधार इनके बेटे का जॉब एक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए कोई भी ऐसा अगर घर में चिराग अगर बुझ जाता है, उनकी मांगे जायज होता है, या तो कुछ ही भी प्रकार से, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति को हम डायरेक्ट कहते हैं, अगर जान के बदले अगर जॉब मिल जाता ना, तो शायद हम भी अपने फैमिली के लिए दे देते, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसा हो जाता है तो लोगों की मांगना जायज होता है, क्योंकि किसी का भी परिवार हो। प्रशासन से क्या मतलब अभी प्रशासन, अभी थानाध्यक्ष साहब आए हैं, SI साहब आए हैं, तो बोल रहे हैं कि हम आपको उचित मुआवजा देंगे। जी, उचित मुआवजे के तौर पे क्या मतलब बात है क्या? लेकिन हम लोगों का मानना है कि ये परिवार का मुख्य स्रोत थे और ये फतेहपुर के लोगों को भी काफी लोकप्रिय थे। तो मेरा मानना है कि कम से कम जॉब के साथ साथ कुछ आर्थिक रूप से कम 10 लाख रुपया इनको दे मिलना चाहिए। चलिए यहाँ के जो भी चाहे, अच्छा आप उनके परिवार से क्या? हम उनका भतीजा हैं। तो क्या कुछ कहना चाहोगे इस एक्सीडेंट को लेकर के? हम एक कहना चाहते हैं कि बिहार में ऐसा घटना होते रहता है, एक्सीडेंट के कारण रोजीना 150 आदमी मरते रहता है, लेकिन ये वाला घटना अलग है, क्योंकि मद्य निषेध है जो बिहार में दारू पकड़ने के लिए बनाई गई है, दारू को धरने के लिए बनाई गई है। लेकिन मद्य निषेध जो जिस बस में थी, उस बस का ड्राइवर ही दारू पी के मारा है धक्का। तो क्या कुछ कहेंगे वैसे पदाधिकारी, चाहे जो भी मतलब? मेन बात है कि धक्का लगने के बाद यहाँ प्रशासन थी मद्य निषेध, वो तो छोड़ के भाग गई। भागला के बाद 102 नंबर गाड़ी आई एम्बुलेंस, और उसके बाद कार्रवाई की गई, ले जाएगी गया। अगर 1 घंटा पहले इनको ले अस्पताल में ले जाया गया होता तो ये बच सकते थे।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जनता की सबसे बड़ी बात है, जितने भी पदाधिकारी उनकी लापरवाही के कारण इनकी मौत हुई है। अगर तत्काल इनके ऊपर वैसे इलाज का जो भी संस्था देना चाहिए अगर मिल जाती ना, तो शायद हमें लगता है कि उनकी मौत नहीं होती। चलिए कुछ होता, एक्सीडेंट तो हुआ, कुछ ना कुछ होता, लेकिन शायद उनकी मौत की लड़ाई नहीं होती। तो क्या जी हम क्या कुछ इनको इलाज के लिए मुआवजा जितना लगा है, परिवार को, गरीब गुर्जा है, बाबा थे, इनको दिया जाए मुआवजा इलाज के लिए। नहीं नहीं, ऐसे पदाधिकारियों को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? ऐसे पदाधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। जब शराब पी के भक्षक ही चला रहा है, रक्षक, तब क्या होगा? धक्के न लगेगा। अच्छा, इसी बात पे जो भी पदाधिकारी यहाँ पालीगंज के जो थाना अध्यक्ष हैं, चाहे ऐसा ये जो भी आए हुए हैं, उनसे बात हुई तो क्या कहते हैं कि उस पे क्या अभी कह रहे हैं कि मुआवजा मिलेगा बाद में। तत्काल सर जी, मैंने भी बोल रहा हूँ, मुआवजे की बात अलग है। जो पदाधिकारी गलती किया उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? सस्पेंड किया जाए और क्या। तो क्या पदाधिकारी से सजाए बात करने हो। के बाद क्या निर्णय लिया गया? पदाधिकारी क्या कुछ कर रहे हैं? अभी बुलाइए, उन्हीं से बात कीजिए, क्या निर्णय। बिल्कुल बिल्कुल, हम बात तो जरूर करेंगे, हम उनसे जरूर बातें करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जी सर थोड़ी सी आगे ही रहिएगा, क्यों धक्का मत कीजिएगा सर। 2 मिनट सर। जो रोड एक्सीडेंट का जो मामला आई है, कहीं ना कहीं वैसे पदाधिकारी के द्वारा ही अधिकारी उन्हें, चलिए एक्सीडेंट तो हुई मानते हैं, कहीं ना कहीं गलती हुई है, लेकिन उन्हें छोड़ करके भाग जाना एक कितनी बड़ी गलतियां को मानते हैं सर आप? अरे भागे होगे नहीं हुए, कुछ काम हो आगे बढ़े होंगे, भागता का थोड़ी ना है। और जब वो एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, तो एक्सीडेंट तो एक मानवीय भूल हो सकता है, समझे कि नहीं। ऐसा कोई जरूरी नहीं पदाधिकारी करेगा, नॉर्मल पब्लिक नहीं करा, कोई भी कर, किसी भी हो सकता है, समझे कि नहीं। लेकिन सर उसी वाहन से क्यों नहीं हॉस्पिटल भर्ती कराया गया सर? इसका जांच होगा, आप लोग को ऐसा लगता है तो आवेदन दीजिए, ठीक ना। सर देखिए, आवेदन तब होता है, देखिए हम भी कहेंगे सर, आवेदन तो होता ही होता है सर, लेकिन अगर तत्काल में उससे जो भी वैसे पदाधिकारी थे, चाहे मद्य निषेध वैसे भर्ती है ना सर, कि दारुओं को लेकर के उनकी एक अहम टीम बनाई गई है, और उन लोगों के द्वारा मतलब जो भी वैसे आक्रोश में, चाहे जो भी उनके द्वारा जो मुझे जानकारी मिली कि ड्राइवर ही खुद पी रखा था और तत्काल में भागने की प्रयास। ड्राइवर पीता खाता है, आप देखे हैं? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन बोलता उसका बात पर ध्यान दीजिए। तो क्या है अब कार्रवाई को लेकर के क्या? कार्रवाई का आवेदन देंगे, कार्रवाई होगा। अब अभी जो रोड जाम है, पोस्टमार्टम इनको कराने के लिए बोले, कागज आ रहा है, सारा प्रक्रिया होगा, और इनको सरकार से जो भी सब आर्थिक लाभ मिलेगा, टोटल लाभ हम लोग पूरा दिलाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। चलिए हम फिर इनसे बात करेंगे। अच्छा, इस चीज को लेकर के अब कहीं ना कहीं देखिए, बचाव को लेकर के पदाधिकारी तो कुछ ना कुछ ऐसे बातें करेंगे, क्या कुछ लगता है सर आपको? नहीं यही तो नहीं लगता है, बचाव नहीं होना चाहिए, इनका मुआवजा उचित मिलना चाहिए। ये गरीब व्यक्ति है जी, ये हमारे लोग को पुरोहित है जी। चलिए, मुआवजे की बात की अलग बात है सर, जो भी वैसे पदाधिकारी थे उनके खिलाफ क्या किया जाए सर? खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह से हम लोग का कार्रवाई होता है जी, उस तरह से वो भी नागरिक हैं जी। कोई पदाधिकारी होने से तो कोई माफ नहीं होगा कि किसी को हत्या कर दे। नहीं, जो लोगों के द्वारा आपके क्षेत्र के जो भी वैसे स्थानीय लोग हैं, कहीं ना कहीं मुझे जानकारी मिली है कि वैसे जो भी मद्य निषेध के वाहन के जो ड्राइवर थे वो पी रखे थे। हो सकता है, अभी तो हम लोग बिना शराब के तो इतना फ्रेश रोड में नहीं होंगे, धक्का मार दिए होंगे, जबकि वो बाबा पैदल थे, कोई साइकिल से नहीं, मोटरसाइकिल से नहीं थे। तो तत्काल में उन वैसे पदाधिकारियों के लिए क्या किया कहें? उन पर कार्रवाई हो, नहीं तो आकर के समझा जाए। सुना भाई, ये चीजें हम सबसे बातें कर लेंगे, सबसे बात करेंगे। थोड़ा सा देखिए, हम हर एक वैसे जिनकी जो हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, जो भी बात है वो हम सबसे बात करेंगे, क्या कौन सी बात है जो भी है। जी जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक गार्जियन घर के चले गए, उनका घर उजड़ गया है, और सर्वप्रथम उनका एक लड़का है, एक ही मात्र लड़का है, वो भी विकलांग है, उनको तो बच्चा है, तो सरकार के इस पर थोड़ा सा कड़ा नजर से देखना चाहिए। तो हम लोग का ये भी चाह रहे हैं कि सरकारी वाला भी जो है वो आके मिल ले, और इनको जो भी अगर देना है या कुछ भी करना है इनको कर दे। अच्छा, इनका पूरा परिचय क्या हुआ? कहाँ को वैसे? ये सिकंदरपुर के हैं। क्या नाम है इनका क्या नाम है जी? उनका लड़का का तो नाम है जगेश मिश्रा। कहाँ है इनके परिवार कौन है? सर एक मिनट सर, क्या आपके पिताजी थे? क्या नाम है आपके पिताजी का? विष्णुदेव मिश्रा। सर एक आपके पिताजी का क्या नाम है?
विष्णुदेव मिश्रा। क्या कुछ कहेंगे जो एक्सीडेंट का मामला हुआ है, मतलब क्या लगता है वैसे जो भी पदाधिकारी चाहे जो भी वैसे कहीं ना कहीं गलती हुई है सर? इसके बारे में हम सबसे पहली बात कहेंगे कि मानवीय भूल तो होती ही है, जी परंतु कुछ लापरवाहियां भी होती हैं। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जी क्योंकि जब इतने बड़े पदाधिकारी की गाड़ी चला रहे हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जब इतने जिम्मेवार पद पर रह रहे लोगों की गाड़ी चला रहे हैं तो सबसे पहले तो उनको व्यवस्थित करना चाहिए। अगर जो उनके माध्यम से धक्का लगना शुरू हो जाए तो बाकी लोगों की स्थिति क्या होगी। सही बात है, ये सबसे बड़ी बात आपने कहे कि कहीं ना कहीं पता जी बिल्कुल ले लेते हैं। दूसरी बात है कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट नहीं होता है, एक परिवार उससे जितने भी जुड़े हुए हैं सारे परिवार का बिल्कुल सर बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे जी? क्या कुछ कहेंगे? मौत निषेध जो है दारू पीने वाला पकड़ता है। मुसहरी शहरा में दारू कितना पड़ रहा है, कोई ज्यादा पकड़ने। अभी चलिए मेरा गांव में खेत में चमड़ में कितना दारू बिक रहा है, ठीक ना। ये पुलिस है ना, हम घटिया काम कर रहा है, खाली पीने वाला पकड़ता है, बनाने वाला क्या पकड़ रहा है। अब पी धर लेगा 2000 रुपया को देगा, छोड़ देगा, वैसे पड़ी कहा छोड़ रहा है। दारू खाली पीने वाला क्या पकड़ रहा है, बनाने शहरा मुसहरी में पता होगा दारू बंद नहीं बनता है, पाली मुसहरी में नहीं बनता है, सगरो बनता है। कहा नहीं बंद, कहा नहीं हो रहा बनना, दारू बंद कहा नहीं हो रहा बनना। बस ये हमको, ये हमारे गांव के पंडित जी इतना आदमी बन जाते हैं, हमारे गांव के बाबा हैं, समझ लेता इनको मतलब कि इतना आदमी है, कभी कुछ मांग नहीं किया कि हमको चीज चाहिए, ठीक ना। आज ये सब ये लोग कहाँ लगे आए हुए हैं, पूछो कैसे आगे काम बढ़वाइए, ठीक ना। आज जो टीम से धक्का लगा मध्य से उसको यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, ड्राइवर को भी, बस मालिक को भी। पूरा थाना यहाँ पर आएगा और यहाँ से उठाएगा लाश, तब यहाँ से लाश जाएगा सर। तो सुनिए आप लोग से सर सुनिए सर, आप लोग से सर यहाँ पर सुनिए सर आप लोग से निवेदन है सर कि आप लोग से कुछ नहीं होगा, हाँ जोड़ के निवेदन है सर, ठीक ना। एक मिनट, मौत निषेध में ज्वाइनिंग सर किस लिए होता है? दारू पी, एक मिनट सर, दारू पी के पीने वाला पकड़ने वाला है खाली, दारू बनाने वाला भी, ये बताइए सबके। आपको सर पता होगा मुसहरी में दारू बनता है कि नहीं बनता है? इसकी जानकारी तो नहीं सर। आप पार्लियामेंट में कितने दिन से आए हुए हैं? हम तो नए कितने दिन हुआ? 20 दिन आया हुआ सर। तब पर भी जो ड्यूटी पर सर आते हैं सब जानकारी रहता है सर, सब जानकारी रहता है, हमको कुछ पता, हम भी तैयारी करते हैं सर, ठीक ना। एक मिनट पूरा कीजिए, ये टीम को सर सुनिए, ये टीम को आने पड़ेगा यहाँ पर, ये टीम को यहाँ पर आने पड़ेगा, अभी आने पड़ेगा सर। निवेदन हाथ जोड़ के कर रहे हैं आप लोग सर, कुछ नहीं होगा। आप हम दे दिए सर, अभी भी दे ही रहे हैं, आप लोग से यहाँ पर कुछ नहीं होगा सर। सीधे बकवास हो रहा है खाली आपसे, आप सर खाली फालतू बकवास हो रहा है, निवेदन हाथ जोड़ कर रहे हैं, ठीक ना। सर हो रहा है, सुन रहा, आप शांत रहिए ना। नहीं होगा सर, मौत निषेध वाला आएगा तो जाएगा तब होगा, उहे लेके जाएगा तब। बस तो प्राइवेट है, हाँ प्राइवेट है। हाँ बुलाइए, आने पड़ेगा सर, आने पड़ेगा। वैसे यहाँ पे स्थानीय लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है, वही उनकी मांग है जो भी वैसे जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उस गाड़ी को यहाँ पे लाया जाए, उस पदाधिकारी को यहाँ पे लाया जाए, उन्हें शामिल किया जाए। इस जो भी वैसे एक्सीडेंट जिस घर में मतलब जो भी घटना हुई है उसकी हिस्सा वो बनने को लेकर वैसे जो भी यहाँ के लोग हैं उनकी मांग है कि वो कम से कम इस जगह पे आए, वो इस चीज को देखे, जो गलती हुई है वो गलती यहाँ पर आकर के स्वीकार करे। लोगों की एक मांग है, ये ना कि कोई भी हमारे पास पदाधिकारी आ जाएंगे उन्हें हम अपनी 100 को सौंप दे, ऐसा इन लोग का नहीं है। कहीं ना कहीं ये लोग आक्रोश हो रहे हैं, वो जायज है, क्योंकि जिस घर का चिराग बुझ जाता है, जिस घर का वैसे फैमिली का देहांत होता है तो कहीं ना कहीं उस घर में मातम छा जाती है। और वैसे परिवार जो घर में इकलौता कमाने वाला होना, उसकी बात ही अलग होता है। अरे दीप 5 जलाएंगे तो भी इंजोरा करता है, दीप 1 जलाएंगे तो भी इंजोरा करता है। बस फर्क होता है बंटवारे की, कि कौन से दीप कितने में हमने खरीदा था, कौन से दीप में कितना तेल डाला है।
बस यही फर्क रह गया है हमारे अब इस देश में। और वो परिवार के तो थे और बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि उस व्यक्ति को नहीं पकड़ा जा रहा है जो दारू बनाता है, सिर्फ दारू पीने वाले को ही क्यों पकड़ा जा रहा है, और दारू पीने वाले को पकड़ा जब जा रहा है तो 2000 रुपए में छोड़ क्यों जा रहा है, ये भी बात है। अगर उन्हें पकड़ा जा रहा है तो उन्हें वैसे जेल क्यों नहीं हो रहा है, और सबसे बड़ी बात खुलेआम जब दारू बन रहा है, बिक रहा है, तो उनके ऊपर छापा क्यों नहीं कर रहे? क्या जहाँ दारू बन रहा है, जहाँ छापामारी नहीं ना हो रहा है, दारू तो सगरो बन रहा है, चमन में बन रहा है, सेहरा बन रहा है, खपुरा बन रहा है, सगरो पाली में मुसहरी में बन रहा है, सगरो तो बन रहा है। ये मतलब ये थोड़ा कि मन से पता नहीं है, सब पता है, पैसा लेता है, पैसा तो बस पैसा लेके बैठा रहता है आराम से, ठीक ना, कोई बात नहीं है, पैसा पर मन निषेध जो पुलिस है बैठा रहता है, आराम कर रहा है। तो आपकी मांगे क्या है? क्या वैसे जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी आपकी मतलब जो भी वैसे यहाँ पे वो आने के बाद वैसे क्या आपकी बातें होगी, क्या उनसे वैसे बात करेंगे? उनको यहाँ पर आने पड़ेगा, जो ड्राइवर था वो ड्राइवर को आने पड़ेगा, उसको बाद ही कुछ होगा, प्रोसेस आगे बढ़ेगा यहाँ से। तो आने के बाद अभी कुछ नहीं हो सकता है, आने के लिए कर रहे हैं तो ऐसे पदाधिकारी कर रहे हैं, तो फिर आने के बाद क्या वैसे वो तो आने के बाद ही पता चलेगा, वो आने के बाद चलेगा पता क्या यहाँ पर आदमी निर्णय लेगा, अभी तो आने पड़ेगा। उनके आधार पर एक नौकरी दिया जाए, एक कब्जा। उनके कौन वही लड़का भी विकलांग है, दोनों पैर से बेचारे विकलांग है, इनको देखा जाए। हम उनसे थोड़ी सी मुलाकात करते हैं। देखा जाए, चेक किया जाए। जो ये आपके पिताजी का साथ जो घटना हुई है, उस घटने को लेकर के चाहे जो भी वैसे पदाधिकारी की गाड़ी से हुई है, कहीं ना कहीं लापरवाही वैसे बतलाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे वैसे पदाधिकारी को, चाहे वैसे नई जो रोड बन रही है और आए वाले दिन में ऐसे घटना होती रहती है, और कहीं पदाधिकारी गाड़ी से घटना हुई है तो ऐसे जो भी लोकल गाड़ी होगा, चाहे जो भी प्राइवेट गाड़ी होगा, उनको कहीं ना कहीं फिर ज्यादा इस पे बढ़ावा मिलेगी। यस, क्या कुछ कहो? बढ़ावा तो मिलेगी ही, उसमें सुधार तो होनी चाहिए। तो कैसे? लेकिन हम सुधार की प्रक्रिया करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं जी, उन सारे नियमों को बताने के लिए नहीं बैठे हैं कि किस तरह से वो लोग गाड़ी चलाएं, किस तरह से हम इस स्थिति को देखें और वो खुद निर्णय करें कि मेरे साथ अब क्या होगा। जी, मेरे पिताजी ही नहीं, मेरा पूरा परिवार उनके साथ मरा जी। तो इसके लिए उप प्रशासन क्या कर सकती है, वो खुद विचार कर। क्या कुछ लगता है कि जो भी वैसे घटना हुई है, कहीं ना कहीं पदाधिकारी के जो भी वैसे किए हैं, और लोग जो भी यहाँ के स्थानीय लोग उनसे जानकारी मिली कि जो गाड़ी से घटना हुई वो गाड़ी भाग गई? हाँ, जब वो गाड़ी भागी, सबसे गलती उनकी है कि उन्होंने जी, अगर जो इनको ले जाए होता तो शायद ये जगह पर हम नहीं होते। बहुत लेट हुई है। तो सड़क पे वैसे सभी परिवार को उतारने में सिर्फ प्रशासन की हाथ होगी? फिर क्या सड़क पे वैसे घटना के साथ में उतारने की पूरी तैयारी क्या गए हैं जो भी पदाधिकारी थे उन्होंने ऐसा किए क्या, जानबूझ करके वैसा मतलब किए बचाव को लेकर के? विशेष हम क्या कर सकते हैं, हम बिना मतलब के हम किसी को दोष नहीं लगा सकते, लेकिन एक लापरवाही ने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। तो उस लापरवाही जो भी वैसे पदाधिकारी की है, उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? उनके ऊपर क्या होना चाहिए? उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए, कुछ भी कार्रवाई हो, लेकिन वो ये सबक सीख सके। जी, मैं हिंसक प्रवृत्तियों में विश्वास नहीं करता, स्पष्ट मैं शब्द कहूंगा, हिंसक प्रवृत्तियों में विश्वास नहीं करता, लेकिन उसके सुधार के लिए जो उचित होना चाहिए वो करे। आपका परिचय? मैं यज्ञेश कुमार मिश्र। आपके पिताजी का परिचय? विष्णुदेव मिश्रा, ग्राम में सिकंदर। चलिए, वैसे इनके हमने वैसे पुत्र से बात की है, कहीं ना कहीं अभी चलिए दिल में वैसा चोट लगा होता है ना, तो कहीं ना कहीं दुख भरी आवाज अलग होती है, और मैं भी इस जगह से हूँ, मेरा भी आंख नम हो गई है। तो कहीं ना कहीं लोगों से हम बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, मतलब इसे जो घटना की जो सारी मैं तो कहूँ कि जिम्मेवार या तो पदाधिकारी, कहीं ना कहीं उनकी गलतियाँ जो वाहन लेकर के भाग गए, कहीं ना कहीं ये बड़ी गलतियाँ होती है। गलतियां तो खैर है ही। पहली बात तो गलती है कि जो जिस तरह धक्का लगा गया उसको वहीं छोड़ दिया गया। इनको बैठा करके वहाँ तक इलाज करवाना चाहिए। धक्का लगा, इनको थाना के अथी करना चाहिए, सूचित देना चाहिए, या घर के वाले की सूचित करना चाहिए। अगर कोई नहीं वहाँ पर आप धक्का मार के भाग गए तो इसका परिणाम हमारा रोगी छटपटा रहा है रोड पे, कोई देखने वाला है नहीं, इसका जिम्मेदारी कौन लेता है? धक्का लगता है तो मतलब की जगह भर्ती करवाओ, और जब प्रशासन धक्का लगा तो वही भाग गया, तब कौन पब्लिक कौन सेवा करेगा? पहले हमको ये बताइए। प्रशासन बोलता है कि धक्का लगा भर्ती करवाओ, अब प्रशासन जब भाग गया धक्का मार के, तब कौन कराएगा भर्ती? ये बताइए।